एवरीवन एवरीवन इस सीरीज में हिस्ट्री के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत लास्ट सीरीज के जितने भी पीवाईक्यू बच गए थे उसको इस सीरीज में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरीवन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन सन 1929 में जो अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, उस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को पारित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन मुख्यतः गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च में नमक कानून को तोड़ करके शुरुआत की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड चलिए पीवाईक्यू को अब स्टार्ट करते हैं। एवरीवन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। जी नहीं एवरीवन, महात्मा गांधी को जो नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा दी गई थी, उसे महात्मा गांधी जी को उन्हें पुणे के यरवदा जेल में भेज दिया गया था गिरफ्तार करके। ठीक है, यानी कि उसको सजा दी गई थी। इसलिए जो ये तो वैसे भी कथन गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सही पूछा हुआ है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। जी हाँ एवरीवन, इन सबको सजा दी गई थी। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, क्योंकि इसमें सही क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें पहला जो ऑप्शन था इसमें नहीं है पूछा गया है। ठीक है, जो नहीं दी गई थी, जो कि दी गई थी। ठीक है, सजा दी गई थी गांधी जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? असहयोग आंदोलन के द्वारा, असहयोग आंदोलन से, या फिर गांधी की दांडी यात्रा से, या फिर व्यक्तित्व सत्याग्रह से, या भारत छोड़ो आंदोलन से? किससे एवरीवन? यह गांधी की दांडी यात्रा से यह कथन कही गई है। ठीक है, यह बात आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है पूछा गया है। यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था। ठीक है, ये जो कि सही है। और नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था। जी हाँ, समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था। जी नहीं एवरीवन, गांधी जी दांडी पहुंच करके समुद्र किनारे नमक को एक मुट्ठी में उठा करके नमक कानून को तोड़ा था, न कि नमक बनाया था। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह जो ऑप्शन सी है यह असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है पूछा गया एवरीवन? देखते हैं। यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। जी हाँ, साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था। जी हाँ एवरीवन, साबरमती आश्रम में शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी। जी हाँ एवरीवन, ये टोटल यात्रा 24 दिन की थी, जो कि 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ठीक है एवरीवन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 15 मार्च यहाँ दिया गया है, जो कि 15 मार्च नहीं था, 12 मार्च को यह शुरुआत हुई थी इस यात्रा की। इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? बताइए, अब्बास खां तैयबजी, या फिर अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल? किसने लिया था एवरीवन? अब्बास तैयब जी लिए थे। कौन लिए थे? अब्बास तैयब जी लिए थे। ठीक है, जवाहर गांधी जी के गिरफ्तारी हो जाने के बाद जो इस आंदोलन को जो संभाले थे
वह अब्बास तैयब जी के द्वारा संभाला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ता के धावे के समय कहाँ थे? जो महात्मा गांधी जी का जो धरसना नमक गोदाम पर जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धावा हुआ था, उस समय कहाँ थे? वह यरबदा जेल में थे, साबरमती जेल में थे, आगा खां पैलेस पुणे में थे या अहमदाबाद थे? कहाँ थे एवरीवन? वह यरबदा जेल में थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यरबदा जेल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा एवरीवन? आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे एवरीवन? बारदोली आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर अहमदाबाद आंदोलन? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, पहली बार इस आंदोलन में गिरफ्तार किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी जी ने किस विदेशी यात्रा को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? वह कौन था एवरीवन? बताइए। रिचर्ड ग्रेग, बेब मिलर या फिर किरवाई पेज लुइस फिशर? कौन थे? वह कौन थे जिसने गांधी जी ने विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? किनको ठहराया था एवरीवन? वह वेब मिलर को ठहराया था। ठीक है, वेब मिलर को ठहराया था, इसलिए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वेब मिलर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीवन, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताएं जिसने धरसना सॉल्ट वर्क्स वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार लिखा है। बताइए, लुइस फिशर है या फिर मार्क टूली या बेब मिलर या फिर फिलिप एस्पेर्ट? कौन थे एवरीवन? कौन थे? वह वेब मिलर थे। ठीक है, वेब मिलर जो थे वह धरसना धरसना सॉल्ट वर्कर्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार लिखे थे। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीवन, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी का साथ दिया था? किसने दिया था बताइए? एनएच विडेल्सफोर्ड या वेब मिलर या फिर जी स्लोकॉम या फिर जेम्स पैटरसन? पैटरसन कौन कौन किए थे एवरीवन? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? वह वेब मिलर ही होंगे। वेब मिलर जो थे वह गांधी जी का साथ दिया था दांडी मार्च के समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? किनके द्वारा यह अभियान संगठित किया गया था? बी ओ चिदम्बरम पिल्लई या फिर सी रामगोपालाचारी, के कामराज या एनी बेसेंट? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान को संगठित किया था? किनके द्वारा किया गया था? वह सी राम गोपालाचारी के द्वारा किया गया था एवरीवन। किसके द्वारा किया गया था? सी राम गोपालाचारी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था किसके द्वारा? स्वतंत्रता स्वतंत्रता पठानिस्तान बनाने के लिए, स्वतंत्रता पठानिस्तान एवरीवन, यहाँ पर पाकिस्तान होगा। ठीक है, पाकिस्तान होगा, स्वतंत्रता पाकिस्तान बनाने के लिए या फिर पाकिस्तान का सर्जन सुनिश्चित करने के लिए या फिर अंग्रेजों को निकालने के लिए या फिर स्वतंत्रता के पश्चात भारत को एक साम्यवादी देश बनाने के लिए? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? एवं लाल कुर्ती जो दल को संगठित किया गया था वह स्वतंत्रता के पश्चात भारत को एक साम्यवादी
देश बनाने के लिए लाल कुर्ती आंदोलन को संगठित किया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे एवरीवन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? एक मिनट एवरीवन, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं। एवरीवन सॉरी, हमने आपको लाल कुर्ती आंदोलन दल को जो संगठित किया गया था वो मुख्यतः अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसमें संगठित किया गया था किसके द्वारा पूछा गया था एवरीवन? संगठित जो किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था लाल कुर्ती आंदोलन को? तो वो पूछा गया था तो वह अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों को निकालने के लिए किया गया था। ठीक है, यह बात आप याद रखेंगे। किस लिए किया गया था? अंग्रेजों को निकालने के लिए किया गया था, न कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत को एक साम्यवादी देश बनाने के लिए किया गया था। इस क्वेश्चन का मुख्यतः यह राइट आंसर सी हो जाएगा एवरीवन। ठीक है, हमने हमने गलती से आपको यह ऑप्शन बता दिया जो कि राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? लाल कुर्ती आंदोलन के नेता मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर मोहम्मद अली जिन्ना या इकबाल, कौन थे लाल कुर्ती आंदोलन के नेता? लाल कुर्ती आंदोलन के जो नेता थे वह खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वर्ष 1929 में खुदाई खिदम तगार को किसने संगठित किया था? ये जो वर्ष 1929 में खुदाई खिदम तगार को किसने संगठित किया था? अब्दुल गफ्फार खां, अली बंधु, अंसारी बंधु, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? किसने किया था एवरीवन? तो वह खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ठीक है, वह खिलाफत आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में या भारत छोड़ो आंदोलन में? किसमें गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के लिए इनकार कर दिया था? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक जो थे वो प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? कौन था एवरीवन? पेशावर कांड का नायक कौन था? जनरल वीसी जोशी, मेजर धन सिंह यापा या फिर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली या प्रेम सिंह नेगी? कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। ठीक है, जो कि पेशावर कांड के यहाँ नायक थे। ठीक है, जो पेशावर कांड 1930 में हुआ था। एवरीवन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हम आपको नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक के PYQ के साथ मिलेंगे। अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो आप इस सीरीज के साथ अवश्य जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।